नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम पंजाब सरकार ने इलेक्शन से पहले ऐलान किया था बिजली को लेकर जी। उन्होंने कहा था कि जो 300 यूनिट हैं, हाँ जी, वो सभी घरों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। हाँ जी। अब इसको लेकर कई तरह के रोष प्रदर्शन भी हो रहे हैं, कई तरह की जो बातें हैं वो आ रही हैं कि पता नहीं वादा ये पूरा होगा भी या नहीं। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इलेक्शन से पहले पार्टियां होती हैं, राजनीतिक दल हैं, बहुत तरह के लोगों को लुभाने वाले वादे करते हैं, बहुत सी घोषणाएं करते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे अब आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन से पहले ये वादा किया, केजरीवाल साहब ने ये डिक्लेयर किया था कि पंजाब की जनता को, पंजाब के लोगों को बिल्कुल, पंजाब के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे अगर हम सत्ता में आए तो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सत्ता में आ गए, बिल्कुल इन वादों के बल पर ही शायद वो सत्ता में आए, या लोग परिवर्तन चाहते थे। चलिए, ये तो एक अलग मुद्दा है, इस पर नहीं जाएंगे। मुद्दा ये है कि सत्ता में आने के बाद, सत्ता में बैठने के बाद असल में पता चला कि हम जो सरकार बनने के बाद हम कितने पानी में हैं। हमारे पास राजस्व कितना है, हमारे पास कितने पैसे हैं, खजाने में कितने पैसे हैं, लोगों को क्या दे सकते हैं। तो सरकार में आने के बाद, ये पता चलने के बाद, फिर सरकार कई तरह के यू टर्न्स ले रही है। बिल्कुल। कभी वो कह रही है कि हमने जनरल कैटेगरी को 300 यूनिट नहीं देने, बिल्कुल, ये सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए है। बिल्कुल। कभी पिछड़े वर्ग के लिए भी वो 300 यूनिट कह देती कि उनको भी नहीं देने। अब जहां तक बात है वादों की, तो जिन वादों के बल पर आप सत्ता में आए हैं, बिल्कुल। उन वादों को पूरा करने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। उस वक्त आप कह रहे हैं पंजाब के लोगों को या अब पंजाब के लोगों में तो सारे वर्ग आते हैं, जनरल कैटेगरी भी आती है, एससी वर्ग भी आता है, पिछड़ा वर्ग भी आता है, सभी लोग आते हैं। बिल्कुल। और जो वोट दिए आपको, वो भी सभी ने दिए। बिल्कुल, सभी। अब ये तो है नहीं कि जनरल कैटेगरी ने आपको वोट नहीं दिए इसलिए आप उनकी बिजली के 300 यूनिट काट लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। या तो ये बात कहते हैं वो कि इस तरह से है कि पिछड़े वर्गों को। तो अब मुद्दा ये है कि अपने वादे से पीछे हटने में दिक्कत तो हो रही है, और उसी को लेकर ही जो आप रोष प्रदर्शन जिनकी बात कर रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो रोष प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अब सरकार जिन वादों के बल पर बनी, आम आदमी पार्टी जिन वादों के बल पर सत्ता में आई, उन वादों से अगर आप पीछे हट जाएंगे तो लोगों को तो इस पर तकलीफ होगी। बिल्कुल, लोग दुविधा में है कि बिल्कुल। तो ये जो वादे अगर किए जाते हैं, ये वादे पूरे करने के लिए करें, वो वादे करें ही ना जो पूरे नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। ये तो सभी पार्टियों को ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बड़ी जो घटनाएं हैं, कई तरह की, पहले बेशक वहां पर कुछ समय पहले शांति भी बनी रही जी, पर जो आतंकी हैं वो अपने टस से मस नहीं हो रहे। 370 खत्म होने के बावजूद भी जगह जगह पर जो आतंकियों द्वारा जो है वो निशाना जम्मू कश्मीर को बनाया जा रहा है खास तौर पर। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर बहुत देर से, बड़े लंबे अरसे से जो आतंकवाद का दंश है वो झेल रहा है। बिल्कुल। आतंकवाद वहां पर बहुत बुरी तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है, उनकी जिंदगियों को प्रभावित कर रहा है। वहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बहुत लंबे अरसे से ये चल रहा है, और वहां से हजारों ही नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। एक जगह से दूसरी जगह वो छोड़ के जा चुके हैं।
अब 370 जो है, धारा 370 हटाई गई मोदी सरकार की ओर से, और उसके बाद जी थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा सा लगा कि शायद वहां पर हालात सुधर जाएंगे। थोड़ा सा ये लोगों ने सोचना शुरू किया था कि पहले की तरह कुछ नॉर्मल होना शुरू होगा, और उसके बाद कुछ देर तक नॉर्मल हुआ भी, कुछ देर तक शांति रही वहां पर। लेकिन उसके बाद आतंकवाद का जो एक हवा है वो फिर से आनी शुरू हो गई। जो पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित होता है आतंकवाद, वही आतंकवाद ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जो दहशत की जो घटनाएं हैं वो फिर से होनी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो हालात है वो ये हैं कि एक तो वहां पर भारत सरकार की ओर से जो कश्मीरी पंडितों को बसाने का पुनर्वास करवाने का फिर से जो फैसला किया गया, हाँ उसको लेकर फिर से ये घटनाएं होने लगी। बिल्कुल। और कश्मीरी पंडितों को भी निशाना बनाया जा रहा है, खासकर वहां पर एक वर्ग के या एक ही धर्म के समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर वहां पर ये घटनाएं हो रही हैं। अभी पीछे ही कुछ देर पहले वहां पर मजदूरों पर हमले हुए हैं, बिल्कुल, जो वहां पर मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम यहाँ पर उन लोगों को पुनर्वास नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है कि जहां तक समझ में आती है थोड़ी बहुत बात, कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद का प्रायोजन होता है, उनका समर्थन होता है, और अब हाल ही में पाकिस्तान में सरकार बदली है। बिल्कुल। तो वहां पर सरकार जो है कट्टरपंथियों का विश्वास जीतने के लिए वो फिर से पाकिस्तान की ओर से जो आतंकवाद को थोड़ी सी हवा देते हैं, बढ़ाते हैं, उसको थोड़ा और आगे चलाते हैं कि वहां पर नॉर्मल ना हो पाए कुछ भी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो अभी नए नए बने हैं, शहबाज शरीफ, उन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है उसमें भी उन्होंने कश्मीर का राग अलापा है। तो ये सारी बातें जो है ये थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड हैं। पाकिस्तान साथ में भारत सरकार की ओर से वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात, ये सारी बातें जो इंटरकनेक्शन हो जाती हैं, तो उसके बाद वहां पर फिर से जो आतंकवाद का एक दौर शुरू होने जा रहा है, या ऐसा लगता है कि फिर से वही हालात ना बन जाएं। बिल्कुल। तो वो जो है वो सरकार को बहुत ध्यान से, अभी आप कल की ही बात लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में गए, बिल्कुल। और उनके रैली के कुछ ही दूरी पर एक बम धमाका हुआ। बिल्कुल। और ये जो है एक संकेत शायद आतंकवादी देना चाहते हैं कि भारत सरकार को कि हम आपके किसी भी फैसले से, आपकी किसी भी नीति से सहमत नहीं है। बिल्कुल। इसलिए भारत सरकार को बहुत ही सोच समझकर, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा भी है, जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील, बहुत एरिया भी संवेदनशील है, तो इस वजह से वहां पर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही नीतिगत, बहुत ही समझदारी से नीतिगत फैसले करने चाहिए। बिल्कुल सही है। तो अब बात करेंगे हम पंजाब में दिन ब दिन जो फायरिंग की घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल। इसमें हम बात करें तो कबड्डी का ही पिछले कुछ समय पहले हुआ था, वहाँ पर भी फायरिंग, जो नवयुवक हैं इस और धकेल रहे हैं अपनी मतलब कि जो बेरोज़गारी भी इसमें आ सकती है कि उनका सारा जो ध्यान है इस और जा रहा है सरेआम। मतलब इसमें क्यों जो सरकार है वो इस पर कड़ा फैसला क्यों नहीं लेती, ये जो फायरिंग है वो रुक क्यों नहीं रही? देखिए, पंजाब में बात करें तो काफ़ी देर पहले हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताया था, अपने दर्शकों को बताया था कि जो गैंगस्टर है, गैंग वॉर है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही है, काफ़ी बढ़ रही है। किसी को डर ही नहीं, कोई बिल्कुल कानून व्यवस्था का डर नहीं रहा, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। फिलहाल अभी पंजाब में सरकार बदली है, नई सरकार आई है, नई सरकार आने के बाद बहुत से बदलाव होते हैं, तो उस वजह से अगर हम कहें तो पंजाब में जो हालात हैं वो इस वक्त फायरिंग वगैरह के जो आप कह रहे हैं, जैसे अभी पीछे एक कबड्डी खिलाड़ी सरेआम वहां पर मार दिया गया, उसके बाद भी एक खिलाड़ी पर फायरिंग हुई, अभी 2 दिन पहले यहाँ पे जालंधर में भी फायरिंग हुई, एक NRI पे गोलियां चलाई।
तो इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं और इस तरह की घटनाओं का मतलब यही है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और लोगों को कानून का कोई डर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आने वाले समय में ये जो युवक हैं, नवयुवक हैं, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, ये आने वाले समय में क्या रूप धारण करेगी, क्योंकि इनके पास अगर मुद्दा लिया जाए बेरोजगारी का तो वो भी सामने आता है। बेरोजगारी की वजह से गरीबी का मुद्दा भी सामने आता है। बेरोजगार होंगे तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर खाने के लिए कोई उनको गलत रास्ते पर लेके जाएगा तो वो जायज है कि वो आप जाहिर है वो उस तरफ चल पड़ेंगे। बिल्कुल, सरकार को चाहिए कि उसको बेरोजगारी से हटाए। बेरोजगारी खत्म होगी, उनको रोजगार मिलेंगे, उनका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। यही वजह है कि बेरोजगार होने की वजह से, पैसे कम होने की वजह से जो नौजवान पीढ़ी है वो नशों की भी आदी बन रही है। तो यही जो कुछ वजह हैं जो पंजाब में इस वक्त कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बिगड़ रही है, उसको पंजाब सरकार को बहुत सावधानी से ठीक करना चाहिए, उस पर लगाम लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहते हैं स्वयं को बदलने का अवसर सदा मिलता है। जी विकास जी, स्वयं को बदलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अगर संस्कार अच्छे हों, आदतें अच्छी हों, तो स्वयं को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। अभी जो हम बात कर रहे थे कि बेरोजगारी, गरीबी और फिर फायरिंग, नशे, इन सब चीजों को अगर देखा जाए सामने रखकर, तो इन मुद्दों को इन मुद्दों की वजह से जो संस्कार, जो आदतें बन जाती हैं, उनको बदलने का मौका हमेशा मिलता है जिंदगी में, हर वक्त मिलता है। बस ये हमारे पर है, हमने बदलना है, हमें हमारे पर निर्भर होता है कि हमें खुद को बदलना है या नहीं बदलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ।